हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊद, केमिस्ट्री लेक्चरर एट गवर्नमेंट कॉलेज, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करना है कि लेक्चरशिप की तैयारी कैसे की जाए, स्पेशली केमिस्ट्री लेक्चरशिप की तैयारी कैसे की जाए, कौन सी रिकमेंडेड बुक्स को रीड किया जाए, किस लेवल की तैयारी की जाए और स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि तैयारी का स्टार्ट कैसे लिया जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए लेक्चरर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने तैयारी का स्टार्ट कैसे लिया, किन किन बुक्स को मैंने रीड किया। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लेक्चरशिप की तैयारी कैसे की जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ आई बिकेम अ केमिस्ट्री लेक्चरर। इट मीन मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है और आपको मैंने ये बताना है कि केमिस्ट्री का स्टार्ट कैसे लेना है। तो बेटा, केमिस्ट्री लेक्चरशिप की तैयारी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन है केमिस्ट्री के, वो फिजिकल केमिस्ट्री है। लाइक हम शेयर करते जाते हैं, आपके साथ में शेयर करता जाता हूं। ये फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस हवाले से लेक्चरशिप की तैयारी के लिए, बायोकेमिस्ट्री। और इसमें अगर आप देखना चाहें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल। अब क्वेश्चन ये है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट लें, फिजिकल से लें, एनालिटिकल से लें, ऑर्गेनिक से लें या इनऑर्गेनिक से लें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं, PPSC के दिए हैं, FPSC के दिए हैं, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट मैंने दिए हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेट सबसे ज्यादा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द केमिस्ट्री। तो फिजिकल, अगर हम प्रेफरेंस वाइज इसको देखें कि अगर हम तैयारी का स्टार्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट को स्टार्ट लिया जाए और कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट किए जाए। तो मैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने फिजिकल केमिस्ट्री को, अपनी बेसिस को स्ट्रांग करना है, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट करें, इसका भी अच्छा खासा वेट होता है PPSC टेस्ट में। देन आप ऑर्गेनिक की तैयारी स्टार्ट कर लें और उसके अलावा इनऑर्गेनिक की फिर तैयारी स्टार्ट कर लें। एट द लास्ट आप बायोकेमिस्ट्री का स्टार्ट ले लें। तो ये एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। अगर आप इस ऑर्डर के साथ अपनी केमिस्ट्री को अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट लें, देन एनालिटिकल, देन ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक एंड देन बायोकेमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं, इन सारे डिसिप्लिन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और उनका स्टार्ट कैसे लिया जाए और कौन कौन सी बुक्स को रीड किया जाए, वो भी सोर्सेज मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेटा, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लेक्चरर टेस्ट। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में जिसको हमने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, उसमें से केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा बेटा सॉल्यूशन केमिस्ट्री, ये भी फिजिकल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेस्ट के हवाले से, PPSC के हवाले से। सॉल्यूशन केमिस्ट्री,
सोल्यूशन केमिस्ट्री, देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये मैं आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री के वो चैप्टर शेयर कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो हर टेस्ट में जिनका अच्छा खासा वेट होता है, ये वो चैप्टर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, these are the most important and high weighted chapters in the test। तो अब आपको बताने वाला हूं कि आपने इन चैप्टर्स की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, किन किन बुक्स को आपने रीड करना है और किन किन सोर्सेज से आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिस तरह मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आज एज ए लेक्चर वर्क कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इसके लिए अगर आपने बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है कंसेप्ट के साथ, तो फिजिकल केमिस्ट्री बाय फिजिकल केमिस्ट्री बाय BS बहाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी तैयारी हो सकेगी। इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छी सी बुक रिकमेंड करूंगा, इंडियन ऑथर है और मेरी सबसे फेवरेट बुक है। मैंने मोस्टली जो तैयारी स्टार्ट की है वो मैंने इस बुक से की है, वो है फिजिकल केमिस्ट्री की ये बुक है GRB फिजिकल केमिस्ट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। GRB फिजिकल केमिस्ट्री की ये बुक है, इंडियन ऑथर है। किस बुक, कौन सा ऑथर है इसका? इंडियन ऑथर है, इंडियन ऑथर। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो, अगर आपने पाकिस्तानी ऑथर की बुक को पढ़ना है, इजी आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, तो मैं आपको अच्छी सी बुक रिकमेंड करने वाला हूं और वो है फिजिकल केमिस्ट्री बाय चौधरी सनाउल्लाह। बहुत अच्छी उनकी बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय चौधरी सनाउल्लाह, ये बुक्स हैं। ये हमारी बेटा फिजिकल केमिस्ट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में से इन चैप्टर का स्टार्ट लें और ये मैंने आपके सामने रिकमेंडेड बुक्स और सोर्सेज मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे। अगर आपने तैयारी करनी है बेटा केमिस्ट्री में से, तो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को उठा लें और अच्छी सी तैयारी स्टार्ट कर दें, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, एनालिटिकल की बेसिक पे वर्क करें। तो आइए देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेकंड में मैं आपको रिकमेंड करता हूं एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सी? एनालिटिकल केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री, और इसका भी PPSC FPSC में अच्छा खासा वेट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, इसलिए मैं आपको ये भी रिकमेंड कर रहा हूं सेकंड प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे मैं आपको क्या रिकमेंड कर रहा हूं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपने तैयार करनी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनमें से अच्छा खासा PPSC के एग्जाम में टेस्ट में वेट आता है, FPSC में, उसमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस मॉलिक्यूलर, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आपने तैयारी करनी है। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, उस ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो है यूवी विजिबल एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपके ये भी कवर हो जाएगा ये टॉपिक। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ये भी एनालिटिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स,
इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं क्रोमेटोग्राफी में से, कि स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और एनालाइट की इंटरेक्शन क्या है, सबसे पहले कौन सा एनालाइट, किस नेचर का एनालाइट अगर आप सेपरेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी मोबाइल फेज आपको यूज करना पड़ेगी, कौन सी स्टेशनरी फेज यूज करना पड़ेगी। तो कंसेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये भी आप लोगों ने अच्छी सी इसकी तैयारी कर लेनी है, स्पेशली इसमें से पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और कुछ थ्योरी टाइप इसकी जो आपने तैयार कर लेनी है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहां से भी सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री के, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। और थर्ड टाइप मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल बेस्ड पोर्शन होता है जो एनालिटिकल में सबसे ज्यादा आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने सबसे पहले अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो वो है प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल पोर्शन, इसमें से है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि प्रीवियस एग्जाम में, प्रीवियस PPSC लेक्चर टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। स्पेशली टाइट्रेशन में से व्हाट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, कि कौन कौन सी टाइट्रेशंस हैं, लाइक एसिड बेस, इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को केमिस्ट्री विद MJS को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस चैनल पे मैं एक अच्छी सी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसके अलावा रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, रिडॉक्स, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं, आयोडोमेट्रिक एंड कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यहां से रिएजेंट आते हैं, कलर कैसे चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, और इंडिकेटर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, और इनकी केमिकल इक्वेशंस क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो इस टाइप के यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक भी, ये पोर्शन भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, PPSC लेक्चर टेस्ट के हवाले से। तो अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को कहां से तैयार किया जाए, कौन सी अच्छी बुक्स हैं, कौन से अच्छे सोर्सेज हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक अच्छी सी बुक रिकमेंड करने वाला हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बेटा आपने अगर पाकिस्तानी ऑथर को आपने देखना है तो मैं यहां जिक्र कर देता हूं इसका, तो वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय M यूनिस, स्पेक्ट्रो बाय M यूनिस। यहां से आप तैयारी कर लें, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। एक तो ये हो गया सोर्स। सेकंड, अगर आपने तैयारी करनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की, तो GD क्रिश्चियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, GD क्रिश्चियन। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और मेरी तो फेवरेट ही है ना। सबसे एनालिटिकल की जो फेवरेट और मोस्ट फेवरेट बुक है मेरी वो है GD क्रिश्चियन। ये तो मैंने लेके रख ली है ना पक्की सी, तो GD क्रिश्चियन। तो इस बुक को जरूर बाय करें और अच्छी सी तैयारी करें। स्पेशली जो प्रैक्टिकल पोर्शन है बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और स्पेक्ट्रो M यूनिट से अगर आप बेसिक स्पेक्ट्रो पे वर्क कर लेते हैं, लाइक UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR है, मास है, उसकी बेसिक पे वर्क कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, पीक्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है, तो इट इज जस्ट एनफ। यहां से बेसिक क्वेश्चन आते हैं स्पेक्ट्रो में से, और अगर आप अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं, स्पेक्ट्रो की अच्छी है आपकी तैयारी, तो आप इंशाल्लाह हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रो की बुक और अच्छी सी पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज्यादा अच्छा सीखना चाहते हैं, तो पाविया की बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रो की, यहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में से स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन, क्रोमेटोग्राफी का पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन स्पेशली टाइट्रेशन से रिलेटेड अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके जी, तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं
तो जो नेक्स्ट हमारे पास डिसिप्लिन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीपीएससी लेक्चर टेस्ट के हवाले से, वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन पे सबसे पहले आप वर्क करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक पे वर्क करें ताकि आपको जितने भी रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप जो चैप्टर तैयार करें वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। कौन सा चैप्टर? मैं आपको बताऊंगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपकी जनरल ऑर्गेनिक इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसके अलावा एरोमेटिक नेचर, नॉन एरोमेटिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप, तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन इसमें आ जाएगी। तो इस चैप्टर को आप अच्छा सा तैयार करें, ये आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा जीओसी। और इसके अलावा अगर आपने तैयार करना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीपीएससी के अकॉर्डिंग, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। कौन सा है? स्टीरियो केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू दी पीपीएससी लेक्चर टेस्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री। और इसके अलावा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की प्रिपरेशन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की प्रिपरेशन, सिंथेसिस रिएक्शन, वो आपने कर लेने हैं। अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एमाइड्स हैं, अमीन्स हैं, इन सब की एक प्रिपरेशन आपने तैयार कर लेनी है। और इसके अलावा आपने बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से नेम्ड रिएक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेम्ड रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस, इस चैप्टर को आपने सबसे पहले कर लेना है। नेम्ड रिएक्शंस, एक ये वाला चैप्टर और एक जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम्ड रिएक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हवाले से पास पेपर उठा के देख लें पीपीएससी के, एफपीएससी के, तो कोई ना कोई एग्जाम में नेम्ड रिएक्शन लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये नेम्ड रिएक्शन वाला चैप्टर आपने करना ही करना है। तो आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी अच्छी रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पाकिस्तानी ऑथर की सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम यूनस, एम यूनस, ये बुक आप बाय कर लें और यहां से तैयारी स्टार्ट कर लें। बेसिक रिएक्शन दिए गए हैं, कन्वर्जन दी गई है, बेसिक कन्वर्जन, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप कर लें। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट बुक, मेरी सबसे फेवरेट बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से मैंने ऑर्गेनिक की बेसिक सीखी है, ऑर्गेनिक पे वर्क किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक इज माय फेवरेट चैप्टर एंड माय फेवरेट डिसिप्लिन, तो वो है जीआरबी। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ऑर्गेनिक में ये बुक होगी। फिजिकल केमिस्ट्री की भी जीआरबी अवेलेबल है। दिस इज दी बुक ऑफ इंडियन ऑथर, ये इंडियन ऑथर की बुक है, बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल के साथ टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, बेसिक बहुत ज्यादा वर्क किया है और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो जीआरबी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये बुक का ये डाउनलोड करके आप लिख लें या इसके अलावा बाय कर लें इसको, जीआरबी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम यूनस, ये भी देख लें आप। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हेल्पफुल है टेस्ट के हवाले से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन भी बहुत अच्छा पोर्शन है, आपको एग्जाम के हवाले से, पीपीएससी लेक्चर टेस्ट के हवाले से काफी हेल्प मिलती है। इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनका अच्छा खासा वेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और सबसे पहले आप उनको तैयार करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है हमारे पास वो है पीरियोडिक टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। इसमें पीरियोडिक टेबल, उसके ट्रेंड, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड्स, हेलाइड्स, इसके अलावा हेड्राइड्स, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन भी हैं, वो भी इंशाल्लाह उनका भी अच्छा खासा ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट उसको करते हैं। पीरियोडिक टेबल का चैप्टर सेकंड आपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपने तैयार करना है वो है केमिकल बॉन्डिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आप तैयार कर लें। कौन सा चैप्टर? केमिकल बॉन्डिंग। बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने जितना एक्सपीरियंस फेस किया है, पीपीएससी का टेस्ट दिए हैं, एफपीएससी के मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव मैंने टेस्ट दिए हैं केमिस्ट्री के हवाले से। तो केमिकल बॉन्डिंग कोई ऐसा पेपर मैंने नहीं देखा जहां से केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आपने अच्छे से करना है और ये बड़े कॉन्सेप्चुअल बेस जहां से टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा हम ये चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और थर्ड पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप इनऑर्गेनिक में से ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक का जो 80% वेट होता है वो आपका कवर हो जाता है। जो 80% पेपर इनऑर्गेनिक से आता है वो आपके क्वेश्चन क्लियर भी हो जाते हैं और आपको आते भी हैं अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। इसके लिए जो मैं रिकमेंडेड बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा, एक तो जीआरबी इनऑर्गेनिक में ये बुक है। ये बुक जो है ना बेटा बेसिक पे वर्क करती है। बेसिक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डिस्क्राइब की गई है। जीआरबी फिजिकल में भी है, ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है। तो जीआरबी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ये आप बाय कर लें या डाउनलोड कर लें। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा जीआरबी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा चौधरी सनाउल्लाह इनऑर्गेनिक बाय चौधरी गुलाम रसूल, पाकिस्तानी ऑथर है, या चौधरी सनाउल्लाह। इनकी बुक आप बाय कर लें, बीएससी की बुक, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो ये बुक्स हैं जहां से आप इनऑर्गेनिक की अपनी बेसिक अच्छी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वो बायोकेमिस्ट्री का है। और बायोकेमिस्ट्री है तो बहुत छोटा सा चैप्टर ऐसे लगता है, लेकिन इसमें वेट अच्छा खासा आता है पीपीएससी के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री बेटा, बायोकेमिस्ट्री को आपने एक तो एफएससी के चैप्टर से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, और इसके अलावा बीएससी अप्लाइड केमिस्ट्री में से चौधरी सनाउल्लाह की अप्लाइड केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बीएससी का, वो है बायोकेमिस्ट्री का। वहां से आप प्रिपरेशन कर लें। वहां से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। मैंने वहां से तैयारी की थी, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वहां लिखे हुए हैं, डिटेल में डिस्कशन की गई है बायो मॉलिक्यूल्स के हवाले से और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से दिए गए हैं। तो आपको मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर आपने तैयार कर लेना है। अप्लाइड केमिस्ट्री ये बीएससी की बुक है बेटा। किसकी? अप्लाइड केमिस्ट्री बाय चौधरी सनाउल्लाह। और इसी बुक पे आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर भी अच्छा सा मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो ये आपने तैयारी कर लेनी है यहां से। इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आपको लास्ट में सजेस्ट करना चाहूंगा कि बेटा अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और हैंड रिटन नोट्स बनाएं। बार बार मैं कह रहा हूं
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैंड रिटन नोट्स। आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, आप किसी यूट्यूब चैनल किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने हर चैप्टर के डिफरेंट बुक से, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आप तैयारी करते रहें और आप अच्छी सी तैयारी करें और इंशाल्लाह आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी और आप एक दिन बन जाएंगे लेक्चरर केमिस्ट्री। इजाज़त दीजिए।